आवेश के उत्पत्ति का सिद्धांत। आवेश उत्पन्न कैसे होता है, बन कैसे जाता है ना। तो चलिए उसको समझते हैं। क्या होता होगा आपके हिसाब से? जब हम इसको रगड़ देते हैं तो इससे आवेशित हो जाती है। क्या होता होगा इसके भीतर रगड़ने से कि आवेशित हो जाती है? इसके मूल में पहुंचते हैं, जड़ में पहुंचते हैं, क्या हो गया? ठीक है ना, कुछ ले लिया इससे क्या, या उसको कुछ दे दिया, कुछ तो हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये समझ लेते हैं कि जो पदार्थ होते हैं, सभी पदार्थ किससे बने होते हैं? परमाणु से बने होते हैं, है ना। आप पहले भी सिद्धांत में डाल्टन का सिद्धांत पढ़े होंगे कि जो सबसे छोटा भाग होता है किसी भी पदार्थ का, वो क्या होता है? परमाणु। जो अविभाज्य होता है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। यदि हम किसी पदार्थ को छोटा से छोटा टुकड़ा करते जाएं, अपनी टेक्नोलॉजी लगाते जाएं, तो जो स्थायी लास्ट में बचता है वो क्या बचता है? परमाणु। ठीक है, अब दूसरा होता है कि जो परमाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब यहां पर है कि इसमें ना धनावेश होता है और ना ही क्या होता है? ऋणावेश होता है। क्यों उदासीन होते हैं यार? जबकि इसके अंदर पर इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश? ऋणावेश। और परमाणु में प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, तो क्या होता है? धनावेश। दोनों आवेश हैं, लेकिन दोनों आवेशों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। मतलब इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इसके अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। तो यदि मान के चलते हैं कि यदि -11 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें +11 क्या होंगे? प्रोटॉन के आवेश होंगे। दोनों के आवेश बराबर हैं। यदि हम इसका टोटल करें तो क्या हो जाएगा? 0। क्या इसके अंदर आवेश है? नहीं है। टोटल आवेश कितना है? 0 है। इसलिए क्या होता है? उदासीन होता है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि परमाणु उदासीन क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, अब तीसरे टॉपिक में पहुंचते हैं कि हम इसके भीतर से किसको निकाल सकते हैं। तो जो प्रोटॉन है इनको निकालना कठिन है। ठीक है, यदि परमाणु की संरचना आप देखोगे तो बीच में क्या होता है? नाभिक, है ना। और इसमें क्या पाए जाते हैं यार? इसमें पाए जाते हैं न्यूट्रॉन और साथ में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन में तो कोई आवेश होता नहीं, प्रोटॉन में धनावेश होता है। ठीक है, और इसकी बाहरी कक्षा में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये परमाणु के हिसाब से कक्षाओं की संख्या घट बढ़ सकती है। जैसे हीलियम है तो एक ही कक्षा रहेगी, है ना। सोडियम है तो 11 होता है तो 2 8 1 माने पहली कक्षा में 2 रहेगा, दूसरी कक्षा में 8 रहेगा, तीसरी कक्षा में क्या रहेगा? 1। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है कक्षाओं की संख्या भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यदि मैं सोडियम का ही बना लेता हूं, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यार? पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे? 8। कितने हो गए? थोड़ा गिनती बताओ तो। मैं ज्यादा तो नहीं बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना दिया हूं। 8 और लास्ट में क्या बचेगा? 1। ठीक है, और इसमें जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन कितने हैं इसके भीतर? ये प्रोटॉनों की संख्या इसके भीतर कितनी है? 11। 11 प्रोटॉन और 11 ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्या रहेगा? उदासीन रहेगा कि धनावेशित रहेगा कि ऋणावेशित रहेगा? उदासीन रहेगा। क्वेश्चन आता है कि परमाणु होता है, ऑप्शन दे दिया धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन दोगे? उदासीन। ठीक है, कैसे उदासीन है? तो देखो प्रोटॉन है, प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है? धनावेश, है ना। धनावेश माने इसके पास कितने धन हो गए? 11 + 11 हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश होता है? ऋणावेश। तो कितने इलेक्ट्रॉन में कितने ऋणावेश हो गए? -11। अब -11 और +11 को जोड़ दो, क्या आएगा? 0 आएगा। कोई आवेश ही नहीं है। जिसमें कोई आवेश ना हो उसी को तो हम क्या कहते हैं? उदासीन। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें निकालना किसको सरल है और किसको कठिन है यार? मैं तो यहां लिख दिया प्रोटॉन को निकालना कठिन होता है। काहे कठिन है? ठीक है, अच्छा देखो यहां पर देखो, यदि मान लो हमारे देश में कोई अटैक कर दे, है ना,
तो बाहर वालों को पहले परेशानी होगी जो बॉर्डर में है उनको, कि जो अंदर है उनको? बाहर। उन्हीं को खींच खींच के ले जाएंगे, चल भाग यहाँ पाकिस्तान, चल बांग्लादेश से, चल हम लोग बीच में रहेंगे तो रह जाएंगे। किसको निकालना आसान होता है? बाहर वालों। यहाँ अंदर है, जो नाभिक होता है परमाणु के कहाँ होता है? अंदर होता है, इसलिए कठिन होता है निकालना। दूसरा, ज्यादा ताकत से जुड़े होते हैं, इनकी मजबूती ज्यादा होती है, इसलिए प्रोटॉन को निकालना क्या होता है? कठिन होता है। तो प्रोटॉन इतना आसानी से परमाणु से तो निकलेगा नहीं। अब बात करते हैं चौथे नंबर में किसको? इलेक्ट्रॉन को निकालना सरल है यार, है ना। ये बाहर है और कम बल द्वारा बंधा हुआ है, कोई पकड़ा खींच के निकाल लिया। वैसे जैसे मान लो आपको कोई पकड़े, है ना, जैसा कहते हो, तो पहले चमड़ी कटेगी कि हड्डी कट जाएगी? पहले क्या होगा? चमड़ी कटेगी, बाहर का हिस्सा निकलेगा, फिर बाद में कहाँ जाएगा? अंदर का हिस्सा। यही है कि इलेक्ट्रॉन बाहर हैं, इसलिए निकालना सरल होता है, लेकिन प्रोटॉन को निकालना क्या होता है? कठिन होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना सरल होता है और इलेक्ट्रॉन को डालना भी सरल होता है। यदि हम वहां से ऐसे रखेंगे तो पहले इसी में आएगा, फिर बाद में भीतर जाने की जगह होगी तो जाएगा नहीं। भैया बोला यहीं रहो, यहीं तो खाली है, तो इसमें रख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो दो कंडीशन बनती है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है और बाहरी कक्षा से जा भी सकता है। ठीक है। कभी कभी आप लोग स्कूल में लाइन लगाते हो, जब बड़ी लंबी लाइन रहती है तो जब बीच का लड़का निकलता है तो सारे टीचर देखेंगे कैसे निकल गया, है ना, ये कैसे घुस गया। और जब पीछे वाला आएगा, चुप्पे से आता है, निकल जाता है, उसको पता ही नहीं चलता पीछे का हिस्सा। बस यही हाल है कि ये बाहर वाला हिस्सा है कक्षा का, इस कक्षा से आसानी से निकल सकते हो, और है ना। और ये तो मॉनिटर है भाई, ये देखता है सबको, है ना। ये नाभिक है, ये इस क्लास का मॉनिटर है, सारा कुछ ये कंट्रोल करता है। तो जो दूर रहेगा, पीछे की क्लास में कौन बैठा है ज्यादा पता नहीं चलता, पास वालों को पता चलता, आओ जाओ, है ना। तो यदि क्लास में दो दरवाजे हों, आगे वाला यहाँ टीचर वाला है और उस साइड पीछे लड़कों वाला है, यदि यहाँ से आओगे तो पकड़ जाओगे, पीछे से जाओगे तो आओ, जब तक इधर किए तब तक सरक लिए, है ना, ऐसा हो जाता है। तो देख लेते हैं ऐसा। ठीक है। अब मान लो यहाँ पर पांचवा बात कर लेते हैं, कैसी कंडीशन बनती है। यदि इलेक्ट्रॉन निकल गया, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया, तो वस्तु क्या हो जाएगी? धनावेशित। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वस्तु को क्या माना जाता है कि वो क्या हो गई? धनावेशित हो गई। ठीक है। जैसे सोडियम 11 है, यदि मैं Na+ कहूं, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कैसा आवेश आएगा इसमें? धनावेश। ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे उतने उसमें क्या जाते जाएंगे? धनावेश आते जाएंगे। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो परमाणु क्या हो जाता है? धनावेशित। और छठवें की बात करें, जब इलेक्ट्रॉन आता है तब क्या हो जाती है वस्तु? ऋणावेशित। ठीक है। जैसे इसका साथी ले लेते हैं, बेचारा अकेले है, ये क्लोरीन है, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ठो कमी है, यदि बाहरी कक्षा में एक ठो और मिल जाए तो इसका तो बन जाए, स्थायी हो जाए ये। तो एक इलेक्ट्रॉन इससे लेता है, तो मान लो इसमें कितने हो गए? 10। Na है तो 11, Na+ है तो क्या हो गया? 10, क्लोरीन है तो 17, और क्लोरीन माइनस हो जाए तो कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु में आ जाता है तो वो ऋणावेशित हो जाती है, और जब चला जाता है तो क्या हो जाती है? वो धनावेशित हो जाती है। ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉनों का निर्माण हुआ, कोई नया इलेक्ट्रॉन बना क्या? बना इसमें नया इलेक्ट्रॉन। इसकी टोटल करो, 11 17 कितने हैं? 28। 10 18 कितने हैं? 28। बस लेन देन हुआ है भाई, नया कुछ नहीं पैदा हुआ यहाँ, है ना। तो इस तरह से ये आवेश के उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसको इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए एक तरफ से देख लेते हैं आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहलाया, कि सभी पदार्थ किससे बने होते हैं? परमाणु से बने होते हैं। परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। इसमें परमाणु से प्रोटॉन को निकालना कठिन होता है, क्योंकि ये प्रबल बंध द्वारा बंधे होते हैं और अंदर होते हैं। दो चीज बताना है, ये कैसे कैसे प्रबल बंध द्वारा जुड़े होते हैं और अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन को निकालना सरल होता है क्योंकि ये बाहर होता है और दुर्बल बंध द्वारा बंधा होता है। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वस्तु में कैसा आवेश होता है? धनावेश। और जब इलेक्ट्रॉन उस वस्तु में आता है तो क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाती है। मतलब ये आवेश का सीधा फंडा एक लाइन में कह दें तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण।
वस्तु क्यों आवेशित होती है? तो यदि आपको एक लाइन में बोलना है, किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। स्थानांतरण होता है आना और जाना, दोनों चीज होता है। तो इस तरह से आवेश, कोई वस्तु आवेशित होती है तो किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। ठीक है, क्लियर हो गया इतना?